ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने अनादि पदार्थों के विषय में समझने का प्रयास किया। 3 अनादि पदार्थ कौन कौन से हैं? ईश्वर, जीव और जगत का कारण, मूल प्रकृति अर्थात सत रज तम, ये अनादि पदार्थ हैं। आज क्रम संख्या 53 प्रवाह से अनादि पदार्थ, जो प्रवाह से अनादि पदार्थ हैं, इनके विषय में समझने का प्रयास करेंगे। प्रवाह कहते हैं चक्र को, क्रम को, अर्थात एक चक्र बना हुआ है, क्रम बना हुआ है। जैसे हम देखते हैं दिन और रात का एक क्रम, पहले दिन फिर रात और रात के बाद फिर दिन, उसके बाद फिर रात फिर दिन फिर रात, फिर ये प्रवाह है, एक बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जैसे बरसात के दिनों में सब नदी नाले भर भर कर चलते हैं जल से, और वर्षा शांत हुई तो जल भी शांत हो गया। वर्षा हुई तो पीछे से फिर जल का प्रवाह बन करके आया, पुनः फिर भर भर के जल आया। तो ये पदार्थ हैं प्रवाह से अनादि, अर्थात क्रम है। वो क्रम से बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्या है ये प्रवाह से अनादि, इसे समझने का प्रयास करेंगे। जो कार्य जगत, जीव के कर्म और जो इनका संयोग वियोग है, ये 3 परंपरा से अनादि हैं। कार्य जगत, जीव के कर्म और इनका संयोग वियोग, ये परंपरा से अनादि हैं। परंपरा अर्थात प्रवाह से अनादि है, अर्थात इनका एक क्रम है जो निरंतर चलता रहता है। कार्य जगत जो आज वर्तमान में हमें दिख रहा है, ये कार्य रूप जगत, ये सृष्टि, ये सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी, मनुष्य, जीव, जंतु, वृक्ष, पशु, पक्षी, सब जो दिख रहे हैं, क्या ये सदा रहने वाले हैं? क्या हमारा शरीर सदा रहने वाला है? ये सदा नहीं रहने वाला। तो कार्य जगत बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। सृष्टि बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ की, और फिर प्रलय 4 अरब 32 करोड़ का, इसके बाद पुनः सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ की, उसके बाद पुनः प्रलय 4 अरब 32 करोड़ का। जो सत्य शास्त्रों के पढ़ने वाले हैं वो सब इस क्रम को जानते हैं, इस सत्य को जानते हैं। तो ये कार्य जगत का बनना बिगड़ना निरंतर चलता रहता है। ये प्रभा से अनादि है, ये परंपरा से अनादि है। इसका एक क्रम है, बनता बिगड़ता सदा से चला आया। और दूसरा कहते हैं कार्य रूप जगत और जीव के कर्म। जो जीव कर्म करता है, ये भी प्रवाह से अनादि है, ये भी परंपरा से अनादि है। जब जब शरीर धारण करेगा तब तब कर्म करेगा। और संयोग वियोग, जीव का संयोग वियोग, शरीर के साथ संयोग, और मरण, शरीर से वियोग, अर्थात ये जन्म मरण भी प्रवाह से अनादि है। हम सब अब जीवित हैं। क्या हम सब इसी प्रकार जीवित थे, इसी शरीर में थे? ना,
इस शरीर में आए तो कहा कि बालक का जन्म हुआ है, शरीर से वियोग हो जाएगा, एक दिन हमारा कहेंगे अमुक व्यक्ति मर गया, आज तो अमुक व्यक्ति मर गया। ये तो अनादि परंपरा है, ये कोई आज पहली बार थोड़ा ही मरा है, या पहली बार थोड़ा इसका जन्म हुआ है। न जाने कितने जन्म हुए हैं, न जाने कितनी बार मृत्यु हुआ है। महर्षि व्यास कहते हैं, मृतश्चाहम पुनर्जातो जातश्चाहम पुनर्मृतः नाना योनि सहस्राणि मयोसितानि यानि वै। न जाने कितनी बार जन्म हुआ है, कितनी बार मृत्यु हुई है। गीता में भी आया, कठोपनिषद में भी आया, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रेन जन्म मृतस्य च। जिस जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित। ये तो क्रम है, एक चक्र है, एक चलता रहेगा, प्रभा से अनादि है। तो ये तीनों, सृष्टि का बनना बिगड़ना, जीवों का शरीर धारण करना और शरीर छोड़ना, और जीव का कर्म करना, ये प्रभा से अनादि हैं। तीनों पदार्थ परंपरा से, प्रभा से अनादि है। सत्यार्थ प्रकाश स्वमंतव्य प्रकाश में ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो संयोग से द्रव्य गुण कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात नहीं रहते, परंतु जिससे प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उनमें अनादि है, और उसमें पुनरपि संयोग तथा वियोग भी इन तीनों के प्रभा से अनादि मानता हूं। श्रद्धेय आचार्य परमदेव जी की व्याख्या, सत्व रज तमोगुण रूप प्रकृति से परमेश्वर सृष्टि बनाता है। जो कार्य रूप जगत है, सतरज तम, इन्हीं तीन पदार्थों को लेकर परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। आप सबने पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश, महासतरज तम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो अहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभय इंद्राणि। सतरजतम से सारी ये सृष्टि बनाई। जीवों के लिए शरीर का निर्माण भी करता है। किस आधार पर, ये बड़ा प्रश्न। हमें मनुष्य का शरीर मिला किस आधार पर, उसे कुत्ते का शरीर मिला किस आधार पर, इसे छिपकली का शरीर मिला किस आधार पर? जीव के कर्म के आधार पर, अर्थात कर्म फल को प्रदान करने हेतु। कर्म ऐसे थे तभी तो छिपकली बना दी, तभी तो मेंढक बना दिया, तभी तो कुत्ता बिल्ली बंदर बना दिया, और तभी तो मनुष्य बना दिया। सृष्टि हुई है तो प्रलय भी होगा। अब ये कार्य जगत चल रहा है तो इसका विनाश भी होगा। अतः जीवों के कर्म के लिए प्रकृति के मूल तत्वों का संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा। जब जिस चीज का संयोग होता है उसका वियोग भी निश्चित होता ही है एक समय में। तो सृष्टि के जिन तत्वों से संयोग करके बनाया इस सृष्टि को, उनका वियोग भी होगा। इसी तरह जीव का भी प्रकृति से शरीर रूप में संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा। ये शरीर प्रकृति का बना है और जीव इसके साथ जुड़ा है तो इससे वियोग भी होगा, जिसे मृत्यु कहते हैं। अतः प्रकृति और जीव में संयोग का सामर्थ्य अनादि है, इसलिए संयोग होता रहेगा और वियोग भी होता रहेगा। सृष्टि फिर प्रलय, पुनः सृष्टि पुनः प्रलय, यह प्रभा से अनादि है। ये तो क्रम से चलता ही रहता है सदा। जीव के कर्म भी प्रभा से अनादि हैं, क्योंकि संयोग का सामर्थ्य जीव में अनादि है। जीव का प्रकृति से संयोग हुआ, शरीर की उत्पत्ति हुई और फिर कर्म की निरंतरता, अतः यह भी प्रभा से अनादि है। शरीर मिलेगा, कर्म करेगा, कर्म करेगा, फिर उसका पाप पुण्य का फल भोगने के लिए अगला शरीर मिलेगा, फिर कर्म करेगा, फिर अगला शरीर मिलेगा। यह भी क्रम से अनादि है। यह संयोग वियोग भी निरंतर होता रहेगा। सृष्टि, प्रलय, जन्म, मरण, शरीर ग्रहण से कर्म की निरंतरता, यह लगातार अनवरत चलता रहेगा। कब इसका प्रारंभ हुआ, कब अंत होगा, यह नहीं कहा जा सकता। कोई नहीं जानता पहली बार जीवात्मा